मोस्टेस्ट थ्योरम। ठीक है, मोस्टेस्ट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन एक क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, एक फंक्शन क्लोज इंटरवल में क्या है अपने पास, कंटिन्यूअस है, तो उस इंटरवल में वो अपने सुप्रीमम यानी उच्चक जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम, सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू को एक बार अटेन करेगा ही करेगा। ठीक है, एक बार ग्रहण करेगा ही करेगा, यानी वहां पर हमें कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसका जो सुप्रीमम मान लो कैपिटल एम है तो वो आएगी, और एक पॉइंट हमें बीटा मिलेगा जिस पर उसकी जो इन्फीमम वैल्यू है वो आएगी। ठीक, अगर कंटिन्यूअस है तो किस पे, क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल जरूरी है यहाँ पे, हम जो ये थ्योरम्स पढ़ रहे हैं वो किस पे पढ़ रहे हैं, क्लोज इंटरवल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है और कंटिन्यूअस है तो वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को एटलीस्ट वन अपने पास क्या करेगा, अटेन करेगा। ठीक, एटलीस्ट वन क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है वो घूम के यहाँ पे ये वैल्यू, ये मान लो उसका सुप्रीमम है, ये वैल्यू उसकी इन्फीमम है, तो हो सकता है एक बार आ गया फिर वापिस आ गया तो दोबारा भी तो अटेन कर गया। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट वन। तो लिखो थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ ए फंक्शन एफ इज, इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में हमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। देन इट अटेन्स, तो यह ग्रहण करेगा, देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम, सुप्रीमम एंड इन्फीमम at least once in close interval AB, कि उस क्लोज इंटरवल ए बी में कम से कम एक बार ये अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को क्या करेगा, अटेन करेगा। ये चीज क्या है, इस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, मोस्टेस्ट थ्योरम। तो हो सकता है आपके पास डायरेक्ट बाय नेम आ जाए, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव मोस्टेस्ट थ्योरम, तो वहां पे आपको स्टेटमेंट भी ध्यान होना चाहिए, और अगर आपके पास ऐसे स्टेटमेंट आ गया तो फिर वो प्रूफ तो करना ही आपको, वो चीज भी आ सकती। ठीक है, क्लोज इंटरवल फंक्शन अपने पास प्रूफ, एफ क्या दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो बाउंडेड होगा। अभी अभी हमने कौन सी थ्योरम की थी, बाउंडनेस थ्योरम। बाउंडनेस थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर एक फंक्शन एक क्लोज इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो वो क्या होगा, उस क्लोज इंटरवल में बाउंडेड भी होगा। ठीक है, बिकॉज फंक्शन एफ इज, या ऐसे मान लेते हैं, लेट फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस दिया हुआ है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में हमने क्या मान लिया, इसको कंटिन्यूअस मान लिया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स मस्ट बी बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। बाउंडनेस थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड भी होगा इन क्लोज इंटरवल ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसे लिख लो सर। क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड होने का मतलब क्या है, एक दो नंबर मिलेंगे, उनके बीच में सारी की सारी वैल्यू आ रही होंगी, दैट इज देयर एग्जिस्ट स्मॉल m एंड कैपिटल M बिलोंग्स टू R सच दैट, कोई ना कोई दो रियल नंबर हमें मिलेंगे, और किस तरह से मिलेंगे कि एक तो क्या होगा, उसका सुप्रीमम होगा, एंड एक क्या मान लिया हमने, इसका इन्फीमम मान लिया, इन्फीमम ऑफ f वो क्या मान लिया, स्मॉल। एक क्या मान लिया, सुप्रीमम, और एक क्या मान लिया हमने, इन्फीमम। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये फंक्शन है ये एक बार अपने इसको सुप्रीमम को अटेन करेगा और एक बार अपने इन्फीमम को अटेन करेगा, यानी दो नंबर हमें ऐसे मिलेंगे कि उन दोनों नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू एक बार तो क्या आ रही होगी, कैपिटल M, एक बार स्मॉल m। ठीक है, एटलीस्ट वन, एक बार तो आएगी। अब उससे ज्यादा भी आ सकती है, उसके लिए हमें चेक नहीं करना,
हमें क्या प्रूफ करना है? नाउ वी विल प्रूव दैट ये जो फंक्शन है अपने पास, ये अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को क्या करेगा? एटलीस्ट 1 अटेन करेगा। वी विल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अल्फा और बीटा आर में 2 नंबर हमें मिलेंगे, या इंटरवल, सॉरी आर में नहीं, इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, तो उसी इंटरवल में मिलेंगे। इन इंटरवल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू, इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए बी में। सच दैट, और कैसे मिलेंगे? कि एक पर तो फंक्शन क्या कर रहा होगा अपने को? कैपिटल एम को अटेन कर रहा होगा। एफ ऑफ एल्फा क्या आ रहा होगा अपने पास? एम आ रहा होगा, और जो बीटा है वो, उस पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे बीटा पर, तो वो क्या आएगी अपने पास? स्मॉल एम। ये चीज हम प्रूफ करेंगे थ्योरम में। ये तो प्रूफ करना है कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है एक क्लोज इंटरवल ए बी में, तो उस इंटरवल में वो अपने इन्फीमम और सुप्रीमम को क्या करेगा? अटेन करेगा। तो हमने इन्फीमम सुप्रीमम मान लिए, भाई कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल पे। बाउंडनेस थ्योरम से बाउंडेड है तो 2 नंबर मिलेंगे, एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड, उनमें से कुछ ना कुछ सुप्रीमम होगा, एक इन्फीमम होगा। वो हमने मान लिया कैपिटल एम और स्मॉल एम। हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो इनको एक बार तो अटेन करेगा ही करेगा। यानी हमें कोई 2 नंबर मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे? उन पर जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार क्या आ रही होगी अपने पास? सुप्रीमम आ रही होगी, और एक बार इन्फीमम आ रही होगी। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये अपने सुप्रीमम को अटेन नहीं कर रहा। अब गलत मानेंगे तो कुछ ना कुछ अपने पास क्या आ जाएगा? कंट्राडिक्शन आ जाएगा। नाउ लेट एफ एक्स डज नॉट अटेन्स इट्स सुप्रीमम। क्या मान लिया कि भाई इसमें कहीं भी, फंक्शन में कहीं भी अपने पास सुप्रीमम, जो फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम नहीं आ रही। यानी कि जो एफ एक्स है वो कहीं भी अपने पास कैपिटल एम नहीं आया, और एक्स कहां से ले रहा है? पूरे इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी। आपने पूरे इंटरवल में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, आपने पूरे इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज उठा के देखी, कहीं भी इसकी वैल्यू क्या नहीं आई? कैपिटल एम नहीं आई। इसका मतलब इसने सुप्रीमम को अटेन नहीं किया, ये हम मान के चल रहे हैं। तो ये इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स माइनस एम, ये 0 तो नहीं हो सकता। क्यों भाई? जब इसने अटेन ही नहीं किया, अटेन करने का मतलब मान लो ये वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कहीं भी इसकी वैल्यू 10 नहीं आई। भाई ये वैल्यू 10 है, इसका मतलब कहीं भी इसकी वैल्यू 10 नहीं आई पूरे इंटरवल में। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 तो है ही नहीं वैल्यू। कुछ भी होगी तो वाई 1 होगा, -1 होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। बट कभी भी 0 आएगी क्या? 0 तो नहीं आएगी। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो, इसको इधर ले आओ, माइनस कर दिया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास? 0 आ जाएगा। अब m क्या है अपने पास? m इज कॉन्स्टेंट, एंड, और कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है अपने पास? ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, एंड कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, यानी m अपने पास क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। और एफ एक्स हमें कंटिन्यूअस दिया हुआ है, गिवन दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स अपने पास कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अब अगर ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, तो टोटल फंक्शन ये भी क्या होगा? m माइनस एफ एक्स लिख लो इसको, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनका सब्ट्रैक्ट करोगे, वो भी क्या आएगा अपने पास? कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, दैट इज, दिस इंप्लाइज m माइनस एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये चीज ध्यान रख लेना, इसी इंटरवल में बात कर रहे हैं। क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो जाएगा अपने पास? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये क्लोज इंटरवल में ए बी में कंटिन्यूअस है m माइनस एफ एक्स, तो 1/m माइनस एफ एक्स, ये भी क्या होगा? इज कंटिन्यूअस ऑन इन क्लोज इंटरवल ए बी।
ठीक है, m माइनस एफ एक्स अगर कंटिन्यूस था तो 1/m माइनस एफ एक्स, ये भी क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होगा। और अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो वो उसमें बाउंडेड भी होगा, वो उसमें क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। कौन सी थ्योरम थी, बाउंडनेस थ्योरम, दैट इज 1/m माइनस एफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अगर अपने पास कंटिन्यूस है कोई क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन, तो वो अपने पास बाउंडेड भी होगा। क्यों, बाउंडनेस थ्योरम से हमने ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, यानी कोई ना कोई दो नंबर हमें मिलेंगे, दैट इज देयर एग्जिस्ट, एक k1 मान लेते हैं, एक k2 मान लेते हैं, बिलोंग्स टू R सच दैट। और कैसे मिलेंगे कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो k1 से k2 के बीच आ रही होगी अपने पास, या फिर एक सुप्रीमम मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं, इन्फीमम। ये हमने मान लिया कि सुप्रीमम तो इसका मान लिया 1/m माइनस एफ एक्स, इसका वो मान लिया हमने k1। ठीक है, एंड और इन्फीमम मान लिया हमने 1/m माइनस एफ एक्स, ये क्या मान लिया हमने, k2। जीरो तो होगा नहीं है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। इन्फीमम क्या मान लिया हमने, k2 को मान लिया। अब k1 अगर इसका सुप्रीमम है तो फंक्शन की सारी वैल्यू इस इंटरवल में, सारी की सारी वैल्यू k1 से क्या आ रही होगी, छोटी आ रही होगी। इसका मतलब तो यही होता है, दिस इंप्लाइज कि 1/m माइनस एफ एक्स, ये अपने पास लेस देन क्या होगा, k1 ही होगा। 1/m माइनस एफ एक्स, ये क्या होगा, लेस देन k1 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। इंटरवल में कोई भी आप पॉइंट ले रहे हो उसके लिए। भाई k1 अगर सुप्रीमम मान लिया, सबसे बड़ी वैल्यू मान ली उच्चक, तो उससे तो नीचे ही आएंगे ना सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो m माइनस एफ एक्स, इससे बड़ी वैल्यू 1/k1। सॉरी, वो कर दिया ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। देखो भाई आपके पास ये है 2 से बड़ी वैल्यू 3 है, तो 1/2 से छोटी वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, जैसे 1/2 है और 1/5 है, 2 से बड़ी वैल्यू 5 है, 1/2 और 1/5, इनमें क्या रिलेशन होगा, ये बड़ी हो जाएगी। वैसे भी क्या है, ये तो 0.5 के लगभग आएगी, ये 0.2 के लगभग आएगी। ये चीज़ तो पता होगा ना, जब एक ही नंबर को आप एक छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, तो जब छोटी से डिवाइड करोगे तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा, वो बड़ा आएगा। भैया आप 100 है, इसको 100 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। इसी को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। इसी को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। यानी जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे उतना ही छोटा आएगा अपने पास। तो जितनी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे उतनी छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन रहता ही है। यानी हमने इसको जैसे आप चेंज करोगे तो ये वाला इधर अपने पास साइन चेंज हो जाता है, या तो माइनस करते हैं तब साइन चेंज हो जाता है, या अपॉन में अपन चेंज कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। और यहां पे k1 नॉन जीरो है, k1 अपने पास नॉन जीरो। अगर जीरो हो गया तो फिर ये डिफाइन ही नहीं होगा, वहां तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो वो नहीं करना अपने को। m माइनस k1, इससे बड़ी वैल्यू एफ एक्स आ जाएगी अपने पास, m माइनस k1, इससे बड़ी वैल्यू अपने पास एफ एक्स आ जाएगी। सॉरी 1/k1 है ना, m माइनस 1/k1। इसको इधर लिया, इसको इस तरफ ले गए, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, यानी एफ एक्स से वैल्यू बड़ी अपने पास क्या आ गई, m माइनस 1/k1। एफ एक्स से बड़ी वैल्यू क्या आ गई, m माइनस 1/k1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो m से तो वो छोटी होगी ना भाई। m में से आप कुछ भी घटा रहे हो, चाहे 0.111 ही घटा रहे हो, तो m से तो छोटी वैल्यू हो गई, कंफर्म है। यानी ये टोटल वैल्यू m से अपने पास छोटी हो गई, हुई नहीं हुई। यानी ये जो है ये इसका क्या मिल गया, अपर बाउंड मिल गया भाई। सुप्रीमम तो नहीं है, ये क्या मिला, अपर बाउंड मिल गया। अपर बाउंड तो क्या था, सॉरी सुप्रीमम तो क्या था, m था। और फंक्शन से
फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज है उनसे, मतलब फॉर ऑल, ये भी तो लिखा होगा साथ में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या हुई, m हमने क्या मान रखा था, सुप्रीमम मान रखा था। सुप्रीमम क्या होता है, ठीक है, सुप्रीमम ये होता है कि, चलो यहां बना लेते हैं, सुप्रीमम ये होता है, मान लो ये फंक्शन की वैल्यूज है, ऐसे वैसे तो इस तरह से लिखते हैं हम रियल लाइन, अपने पास ये 1 है, ये 2 है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये 0 है, इधर ये बड़ी वाली, इधर छोटी वाली। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, ये मान लो फंक्शन की वैल्यू आपकी यहां तक आ रही है, यहां से यहां तक, ठीक है, तो एक नंबर ऐसा आप लेते हो कि उस नंबर से फंक्शन की सारी वैल्यू क्या है, उससे छोटी है, तो वो क्या हो जाता है आपके पास, अपर बाउंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अपर बाउंड हो जाता है, ठीक है। एक और नंबर आपने ऐसा ले लिया कि इससे भी छोटी है सारी फंक्शन की वैल्यू, तो ये भी अपर बाउंड हो गया। फिर एक और लिया, उससे भी सारी की सारी, उससे ऊपर आप कितने भी नंबर ले लो, उन सबसे फंक्शन की वैल्यू छोटी रहेगी, तो वो क्या हो गया अपने पास, अपर बाउंड हो गया। अब ये जितने भी अपर बाउंड है, इनमें से सबसे छोटी जो वैल्यू होगी, जो अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटी वैल्यू, वो क्या होती है अपनी, सुप्रीमम होता है। वो क्या होती है, सुप्रीमम होता है। यानी कि सुप्रीमम से पहले आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा कि फंक्शन की सारी वैल्यू उससे छोटी आ रही हो। अगर फंक्शन की सारी वैल्यू किसी नंबर से छोटी आ रही है तो वो अपर बाउंड हो जाएगा, और अपर बाउंड्स का जो सेट होता है उसमें सबसे छोटी वैल्यू को हम सुप्रीमम लेते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपने क्या दिखा दिया कि सर ये यहां से यहां तक तो फंक्शन की वैल्यू है, इससे बड़ा अपने को m-1/k1 मिल गया, और उससे ऊपर कहीं m होगा, भाई m मान लो 10 है, 10 में से आपने कुछ भी माइनस किया, ये 1/k1 मान लो 1 आ गया, तो आपने 9 हो गया ना, ठीक है। आपने क्या माना हुआ था कि सर ये जो फंक्शन है यहां से यहां तक 10 इसका अपर बाउंड है, m इसका अपर बाउंड माना हुआ था कि 10 इसका अपर बाउंड है, यानी फंक्शन की कोई भी वैल्यू 10 से बड़ी नहीं है, कोई भी वैल्यू 10 से बड़ी नहीं है, और ऐसा ही सबसे पहला नंबर होगा, ठीक है। इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल सकता कि सारी की सारी वैल्यू उससे छोटी है। अब मान लो आपने यहां पे आप कोई लोगे 9.5 लोगे, तो जो 9.789 ये वैल्यू तो क्या आ गई, इससे बड़ी आ गई ना, तो ये तो अपर बाउंड बन ही नहीं सकता। अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की सारी वैल्यू उससे छोटी आनी चाहिए, तो सबसे पहला जो अपर बाउंड होता है वो आपके पास सुप्रीमम होता है। सुप्रीमम की डेफिनेशन ये होती है कि जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम होती है। और आपने क्या दिखा दिया कि सुप्रीमम से पहले भी एक नंबर ऐसा है कि उससे सारी की सारी वैल्यू छोटी है। आपने क्या दिखा दिया कि सुप्रीमम जो है उससे पहले एक नंबर ऐसा है कि फंक्शन की सारी वैल्यू उससे छोटी है, तो फिर ये तो अपर बाउंड हो गया। और अगर ये अपर बाउंड है, जो एम आपने अपर बाउंड ही तो सुप्रीमम मान रखा था, सुप्रीमम से पहले अपर बाउंड कैसे मिल सकता है, सुप्रीमम से छोटा अपर बाउंड कैसे मिल सकता है। सुप्रीमम तो खुद क्या होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। तो ये चीज क्या होगी, यहां पे कंट्राडिक्शन आ गया। और कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हम क्या मान के चले थे, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, हम ये मान के चले थे कि ये अपने सुप्रीमम को अटेन नहीं कर रहे हैं। ये कंट्राडिक्शन क्यों आया कि ये अपने सुप्रीमम को अटेन नहीं कर रहा, मतलब ये अपने सुप्रीमम को अटेन करेगा, ये मतलब हुआ इस लाइन का, ठीक है। दैट इज m-1/k1 इज अपर बाउंड, भाई इसका मतलब तो यही हुआ कि इसका अपर बाउंड है, इज अपर बाउंड ऑफ fx। फंक्शन का क्या है, अपर बाउंड, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। और कंट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि m हमने क्या मान रखा था, इसका सुप्रीमम मान रखा था, विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट। किस फैक्ट का कंट्राडिक्शन है, फैक्ट दैट m इज सुप्रीमम, m इज सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ fx। हमने ये फैक्ट माना हुआ था, फिक्स माना हुआ था कि m जो है इसका सुप्रीमम है। तो अगर सुप्रीमम है तो सुप्रीमम से पहले कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए कि फंक्शन की सारी वैल्यू से छोटी आ रही है, नहीं तो फिर वो अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया तो फिर दैट इज फंक्शन f अटेन्स, दैट इज जो फंक्शन f है अपने पास, फंक्शन f अटेन्स इट्स
सुप्रीमम एम एटलीस्ट वंस इन क्लोज इंटरवल ए बी, इन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब हमने क्या मान के चले थे कि मान लेते हैं कि सुप्रीमम को अटेन ही नहीं कर रहा, यही तो मान के चले थे, और वहां पे कंट्राडिक्शन आ गया, तो मतलब वो अटेन तो करेगा। इसका मतलब दैट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नंबर अल्फा सच दैट, या अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ अल्फा क्या आ रहा होगा अपने पास, एम आ रहा होगा। यानी कोई ना कोई एक नंबर तो हमें ऐसा मिलेगा अल्फा कि एफ ऑफ अल्फा क्या आ रहा होगा अपने पास, एम आ रहा होगा। एटलीस्ट वन नंबर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि एफ ऑफ अल्फा क्या आ रहा होगा, एम। सिमिलरली हम उसके लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, तो वो आपको प्रूफ नहीं करना, लिख दो। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि एफ ऑफ बीटा अपने पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एम। दैट इज एफ या फंक्शन एफ अटेन्स इट्स इन्फिमम, यानी ये अपने इन्फिमम को भी क्या करेगा, अटेन करेगा। इन्फिमम एटलीस्ट वंस इन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, कि अपने क्लोज इंटरवल ए बी में ये अपने जो है इसको क्या करेगा, एक बार तो कम से कम अटेन करेगा ही करेगा।